परशुराम जी महाराज का आगमन सभा में हुआ। कैसा स्वरूप है तो मानसकार कह रहे हैं, गौर शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौर शरीर है, गौर वर्ण के हैं, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है। भगवान नारायण का सारंग धनुष एक कंधे पर है, एक हाथ में फरसा है, एक कंधे पर तरकस लगा हुआ है। मुनियों महात्माओं वाला वेश है, ब्राह्मण कुल से हैं, ब्राह्मण वंश से हैं। और महाराज सहजऊ चितवत मनोहु रिसापे। कैसा चितवन कैसी है, दृष्टि कैसी है तो मानसकार कहते हैं, सहज में किसी को देख लें तो वो समझ जाता है कि मेरा तो आखिरी दिन आ गया। ऐसा तो सहज में क्रोध करें तो क्या होगा। जैसे ही प्रवेश किया जनक की सभा में, जितने राजा लोग अभी अभी कह रहे थे, संगठन जो अभी अभी नई पार्टी बनी थी ना, सीता जी को छीन कर ले चलते, उन लोगों ने देखा हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हुए थे। उसी समय परशुराम जी आए, सो सबसे पहले तो हथियार छुपाने गए। हमारे हाथ में अगर देख लिया कि ये अस्त्र शस्त्र लिए खड़ा है मेरे सामने, तो परशुराम जी बात बाद में करेंगे, युद्ध पहले शुरू कर देंगे। सो महाराज शक्तिशाली के सामने हाथ में हथियार नहीं रखना चाहिए। सो राजाओं ने अपने हथियार छुपाए। बाद में मानस में दर्शन आया, एक एक राजा लोग प्रणाम करने आए, अपना परिचय दे रहे हैं। अच्छा, इनमें से किसी ने भी राम जी को प्रणाम नहीं किया जो आप परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। मतलब क्या, समाज में ये सदा से चला आ रहा है, ये परंपरा में व्यवहार में है। शक्तिशाली के सामने सब झुकते हैं, सीलवान के सामने सब नहीं झुकते। राम जी शक्ति संपन्न तो हैं पर सीलवान भी हैं, तो भगवान की सरलता को देखते हैं तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन परशुराम जी की शक्ति के सामने सब नतमस्तक हुए। बाद में परशुराम जी आए, सभा के मध्य में जनक महाराज ने प्रणाम किया, सिंहासन छोड़ करके जनक जी आए, श्री जानकी जी से प्रणाम कराया। वहाँ विश्वामित्र महात्मा और परशुराम जी का मिलन हुआ। राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। एक छोटा सा परिचय राम जी का लक्ष्मण जी का परशुराम जी से हुआ। इतना सब सहज में हुआ। मानसकार कहते हैं, शांत वेश करनी कठिन। अभी परशुराम जी शांत वेश में थे, लेकिन अभी भी महाराज कर्म बड़ा कठिन है परशुराम जी का, बड़ा भयंकर है। जनक से पूछ लिया, जनक तेरी सभा में इतने राजा लोग एक साथ क्यों आए हैं, किसके लिए बुलाया तूने? जनक महाराज ने प्रणाम करके कह दिया, महाराज घर में बेटी के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, उसी में सब राजा लोग, क्षत्रिय लोग सब आए। क्या आयोजन था? जनक जी ने सरलता में सहजता में कह दिया, महाराज हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों को शंकर जी ने एक धनुष दिया था। मैंने प्रण किया था जो शंकर जी के धनुष को खंडित कर देगा उसी को श्री जानकी जी जयमाल समर्पित कर देगा। और महाराज जहाँ जनक जी ने ये कहा कि शंकर जी के धनुष को तोड़ने के बाद जयमाल श्री जानकी पहनाएंगी और विवाह उसी के साथ संपन्न होगा, सो जो शांत वेश थे वो भयंकर क्रोध में आ गए। बगल में ही दृष्टि डाली, शंकर जी के धनुष के दोनों भाग पड़े हुए हैं, दो टुकड़े पड़े। शिव धनुष को खंडित कर दिया। जब पता चला परशुराम जी को, सो भयंकर क्रोध में आए, जनक की ओर देखा, अरे मूढ़ जनक, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है ये बता। परशुराम जी ने सीधा प्रश्न किया। अतीज बोले भजन कठोरा, अतीज बोले भजन कठोरा, धनुष कह तोरा, धनुष कह तोरा, वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्ट नहीं जान
क्रोध में आए, अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा। ऋष शब्द जानते हो? ऋष मतलब क्रोध, और क्रोध में अति लग जाए तब, जैसे प्रेम में अति लग जाए तो भक्ति बन जाए, ऐसे ही अति मतलब बहुत ऊंचाई की चीज। तो मानसकार कहते हैं अति ऋष बोले बचन कठोरा। क्रोध में अति शब्द लगाया, मतलब कितने क्रोध में होंगे आप कल्पना कर सकते हो। अति ऋष बोले बचन कठोरा, कठोर वाणी में कहा, जन जिसने भी धनुष तोड़ा है उसका नाम मुझे बताओ। जनक जी तो भयभीत हो गए, नेत्र नीचे, सिर झुका लिया, नेत्र नीचे कर लिए, मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। एक पिता की बेटी का जो बाप है, बेटी का पिता है ना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। जब बेटी के भविष्य की बात आती है तो महाराज बड़े से बड़ा पिता भी सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। बेटी का भविष्य सही रहे उसके लिए समझौता करने को तैयार हो जाता है। जनक जी ने भी सिर झुका दिया, बोले कुछ नहीं। जितने राजा लोग सभा में बैठे थे, दो चार तो अभी तक जो दुखी हो रहे थे हमसे धनुष क्यों नहीं टूटा, वो बड़े खुश हो गए। चलो भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, अगर हमसे टूट जाता तो आज नंबर हमारा पक्का था। तो जो अभी तक दुखी हो रहे थे हमसे नहीं टूटा, वो बड़े खुश हो गए, चलो ये अच्छा हुआ। लेकिन तब तक परशुराम जी ने एक बार तो कहा, जिसने धनुष तोड़ा है उसे अलग करो सभा से, मेरे सामने लाओ। जनक जी कुछ बोले नहीं। तब तक परशुराम जी बोले, अगर तुमने उसका नाम नहीं बताया, उसको समाज से अलग नहीं किया, तो जितने राजा लोग आपकी सभा में बैठे हैं उन सबको मार दूंगा। और जैसे ही कहा सबको मार दूंगा, सो जितने राजा लोग बैठे थे अपने अपने इष्ट को याद करने लगे। कोई तो बोला, शंकर जी हम तो आपको ही मना रहे हैं, एक बार कुशलता से घर पहुंच जाएं बस। एक तो सोच रहा था कि घर से चले तो न जाने किसका मुंह देखकर चले, ना तो धनुष ही हमसे टूटा, ना सीता जी ही मिली, और ऊपर से परशुराम जी आ गए। और भाई जिसने धनुष तोड़ा उसके लिए दंड करें तो समझ आए, जो आया है जिसे धनुष भी नहीं टूटा उसके लिए भी बराबर का दंड। मानस में दर्शन आया, सारी सभा में लोग सन्न बैठे हैं, कोई बोल नहीं पाया, मौन सब बैठे हैं। उसी समय जब परशुराम जी बोले कि सबको मार दूंगा, सो भगवान को लगा ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। राम जी उठे हैं, प्रणाम किया परशुराम जी के चरणों में, और भगवान ने प्रणाम करते हुए क्या सरल वाणी में उत्तर दिया, महाराज आपको उसकी खोज है ना जिसने शिव धनुष तोड़ा है। परशुराम जी बोले हाँ। राम जी बोले तो महाराज वो कोई आपका ही चरण सेवक होगा, कोई दास होगा जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, 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 होई श्री भगवान राम जी बोले, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा।
अरे महाराज, राम जी पर ऐसे ही थोड़ी सब न्योछावर हैं, उनकी सरलता पर लोग न्योछावर हैं। सारा विश्व राम जी की शीलता को प्रणाम करता है, सरलता को प्रणाम करता है। भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया जिसे विश्व भर के राजा नहीं कर पाए, तो भी कहीं कोई अभिमान है? बोले नहीं, अपने आप को दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं परशुराम जी के। मैं सीधा सीधा नहीं किया, कहा कि मैंने धनुष तोड़ा है, मैं आपका दास हूँ। जिसने भी वो धनुष तोड़ा है वो कोई आपका दास होगा। मानस में दर्शन आया, परशुराम जी तो क्रोध में थे, भगवान की सरल वाणी को पहचाने नहीं और क्रोध में ही उत्तर दे दिया, राम जिसने भी शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, शिव मेरे गुरु हैं, वो मेरा गुरुद्रोही है जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया। अब ये पता नहीं जिससे कह रहे हैं उसी ने तोड़ा है, अब ये तो परशुराम जी को पता नहीं, क्रोध में बोल गए वो सहस्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है। और जब बोले तो लक्ष्मण जी को लगा ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे। मेरे भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया, उसके बाद भगवान सरलता की मूर्ति के रूप में सामने आए कि महाराज जिसने धनुष तोड़ा वो आपका दास होगा। इससे ज्यादा सरल भाषा क्या होगी? और भगवान की केवल वाणी सरल नहीं है, व्यवहार भी उतना ही सरल है। लेकिन लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान की सरलता का गलत उपयोग कोई कर ले, ये मुझे स्वीकार नहीं। उठे हैं, विश्वामित्र जी ने आंख से इशारा किया, कहाँ चल दिया? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज भले ही 10 मिनट को भेज दो पर इन दोनों के बीच मुझे जाने दो। विश्वामित्र जी ने भी इशारा कर दिया, ठीक है। लक्ष्मण जी महाराज सभा के मध्य में आए, एक और भगवान खड़े हैं हाथ जोड़े, महाराज कोई आपका दास होगा। एक और परशुराम जी खड़े हैं हाथ में फरसा लिए भयंकर क्रोध में, और बीच में लक्ष्मण जी आ गए। महाराज आपको उसकी सूचना पानी है ना, आपको उसके विषय में जानना है जिसने धनुष तोड़ा है। सो परशुराम जी बोले हाँ मैं जानता हूँ किसने धनुष तोड़ा है। तो परशुराम जी महाराज के सामने लक्ष्मण जी ने जो बोलना शुरू किया, सो महाराज अभी जो क्रोध अति ऋषि पर था वो कई गुना और ज्यादा बढ़ गया। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। बहुधन ही तोरी नरकाई, बहुधन ही तोरी नरकाई, कबहु न दृष्टि कीन गुसाई, कबहु न दृष्टि कीन गुसाई। ये गुण पर ममता के ही हेतु, ये गुण पर ममता के हेतु, सुन दिसाई कर रघुकुल के तो, सुन दिसाई कर रघुकुल के तो। श्री लक्ष्मण जी आए तो ऐसा बोलना शुरू हुए, महाराज बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। आप एक धनुष टूट गया उस पर इतना क्रोध कर रहे हैं, हमने तो ऐसे हजारों धनुष तोड़ दिए। अब आप सोचो एक धनुष पर इतना क्रोध था, जब लक्ष्मण जी बोले हमने तो हजारों तोड़ दिए तो कितना गुना क्रोध बढ़ेगा। और लक्ष्मण जी बोले यही धनु पर ममता के ही हेतु। महाराज मुझे ऐसा लग रहा है आप त्यागी महात्मा तो नजर आ रहे हैं, आप तपस्वी तो नजर आ रहे हैं, पर लक्ष्मण जी धीरे से बोले भले ही आप तपस्वी नजर आ रहे हैं लेकिन अभी तक इस धनुष पर ममता आपकी थी, आसक्ति आपकी लगी थी, इसलिए आपको सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है। यही धनु पर ममता के ही हेतु। अच्छा एक बात बताओ, दुख कब होता है, कष्ट कब होता है? जिस चीज पर, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पद हो, संपत्ति हो, जिस चीज पर व्यक्ति की सबसे ज्यादा ममता होगी, आसक्ति जहाँ सबसे ज़्यादा होगी और वहाँ से मन के अनुकूल नहीं मिलेगा तो महाराज सबसे ज़्यादा कष्ट वहीं से होता है। आज लक्ष्मण जी बोले आपकी आसक्ति धनुष पर थी, सो भयंकर क्रोध में आए, रे नृप बालक काल बस बोलत तो न सवाल।
अरे मैंने सारी पृथ्वी को 21 बार है वंशीय क्षत्रियों से जीता और जीतकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। मैंने सारी पृथ्वी को 21 बार जीत करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। मुझे इस पृथ्वी से भी आसक्ति नहीं हुई, अपनी विजय पर भी आसक्ति नहीं हुई, तो एक धनुष पर आसक्ति होगी क्या? ममता होगी? लक्ष्मण जी बोले महाराज बिना आसक्ति के कष्ट नहीं होता। और बोलते बोलते लक्ष्मण जी आज बोल गए महाराज आपको इस पुराने धनुष पर बड़ी ममता है। मेरे भगवान ने तो छुआ था और टूट गया, गलती उनकी कोई नहीं है। बोलते बोलते लक्ष्मण जी ने नाम भी बता दिया, तोड़ा किसने? छुअत टूटे रघुपति हूं न दोषु, 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 मुनि बिन काज करिए कत रोसु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। लक्ष्मण जी बोलते बोलते बोल गए छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु। भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान ने तो छुआ था और टूट गया। लगता है धनुष पुराना ज्यादा हो गया था। ज्यादा पुरानी चीज वैसे ही खराब हो जाती है, लक्ष्मण जी बोले इसलिए टूट गया। का क्षति लाभ जून धन तोरे। लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर प्रसंग है मानस का। महाराज पुरानी चीज रखी रहे तो क्या, और टूट जाए तो क्या, कोई उसी में कमी होगी, भगवान की कोई गलती। परशुराम जी भयंकर क्रोध में आए, हाथ में परसा मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़े। अरे दुष्ट बालक, शंकर जी के धनुष की उपमा सामान्य संसार के धनुषों से दे रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, त्रिपुरारी का धनुष है ये। कितना महिमावान भगवान शंकर सब देवों में श्रेष्ठ महादेव हैं। ऐसे ही भगवान शिव का धनुष सारे धनुषों में श्रेष्ठ महान धनुष था। लक्ष्मण जी बोले तो इसके आगे की कड़ी हम जोड़ दें। परशुराम जी बोले क्या मतलब? सो लक्ष्मण जी ने कहा अगर शिव देवों में महादेव हैं और शंकर जी का धनुष धनुषों में महान धनुष है तो महाराज तोड़ने वाला भी सबसे महान होगा, उसी ने तोड़ा है। ऐसे ही कोई थोड़ी तोड़ देगा, वो भी महान है। परशुराम जी भयंकर क्रोध में मात पितई जन सोच बस करस महिष किशोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच बस, चिंताग्रस्त मत कर, मैं एक ही क्षण में तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। परशु सुधार करके, फरसा सुधार करके आगे बढ़े। लक्ष्मण की ओर बढ़े तो भगवान बीच में आ गए। राम जी ने हाथ जोड़े, महाराज छोटा सा बालक है, उस बालक की बात पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं। अरे बच्चे तो शरारत करते रहते हैं, कोई बात नहीं, माता पिता तो उस पर प्रसन्न होते हैं। आप तो गुरु हैं, माता पिता से भी श्रेष्ठ हैं, आप लक्ष्मण की बचपने की बात को इतना गंभीरता से ले रहे हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं सो क्रोध कितना ही बढ़ जाता है और राम जी बोल करके सारे क्रोध को ठंडा कर देते। मानसकार ने तो उदाहरण दिया, जैसे लखन उतर आहुति सरिस। क्या शब्दों की रचना है मानसकार की। हवन कुंड यज्ञ हो रहा हो और उसमें जैसे ही आहुति घी की डालोगे तो क्या होगा? अग्नि बढ़ेगी। तो लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी का उत्तर तो आहुति का काम कर रहा है। घी की आहुति पड़ रही है, सो और क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही है। पर महाराज बढ़त देख जल सम बचन, भगवान ने देखा क्रोध ज्यादा बढ़ गया, सो भगवान जल के समान ठंडे वचन बोल रहे हैं, शीतल बोल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा अग्नि शांत होती जाती। मानस में दर्शन आया। आज परशुराम जी को पता चला कि राम जी ने ही धनुष तोड़ा है, सो राम जी की ओर मुड़ गए। और मानसकार कहते एक बार तो राम जी को बोल गए कि अरे
शंकर जी का धनुष तोड़ करके लगता है बड़ा अभिमान आ गया, मुझसे युद्ध करो तो जानूं कि तुम शक्तिशाली हो। राम जी हाथ जोड़ रहे, महाराज आपका मेरा युद्ध नहीं हो सकता, मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं, हमारे रघुवंश में तो ब्राह्मणों की पूजा होती है, युद्ध नहीं हो सकता उनके साथ। अभय होय जो तुम ही डराई। परशुराम जी और क्रोध में आ गए, अच्छा बेकार की विनय मुझे दिखा रहा है, भीतर तो अभिमान है, बाहर से विनय का नाटक कर रहा है। तेरा छोटा भाई मुझे क्रोध दिलाता है और तू बार बार मुझे शांत कर देता है, मुझसे युद्ध कर। सो भगवान मुस्कुराए, महाराज हमारी सरलता को हमारी कमजोरी मत समझिए। राम जी बोले, सरलता को कमजोरी समझ लोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा, यदि आपको ऐसा लग रहा है मैं युद्ध से भय खा रहा हूं, तो काल भी सामने आ जाए तो भी राम डरने वाले नहीं हैं। स्वयं काल भी युद्ध के लिए पुकारे तो मैं उससे भी युद्ध करूंगा, लेकिन महाराज आपसे युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, आपको लगता है कि मैं आपसे विनय का नाटक कर रहा हूँ, भयभीत हूँ युद्ध से, तो भगवान धीरे से बोले, कभी ब्राह्मण का रूप त्याग करके आइए, कभी त्रिपुंड जो मस्तक पर लगा रखा है उस त्रिपुंड को हटा करके आइए महाराज, तो बात करेंगे। जैसे ही देखा परशुराम जी ने कि मेरे सामने ऐसी भाषा बोलने की सामर्थ्य किसी सामान्य की नहीं हो सकती। उगरे पटल परशुधरी मति के, मानसकार कहते हृदय के नेत्र खुले परशुराम जी के, भगवान के सामने खड़े ही थे, गंभीरता से गौर से भगवान की ओर देखा, कुछ शक्ति की अनुभूति हुई, कंधे से नारायण का धनुष उतारा और भगवान की ओर आगे बढ़ा दिया। महाराज कुछ तो मुझे लग गया कि आप ही हैं, लेकिन पूरा भरोसा तब बनेगा जब आप, कभी भगवान वैकुंठनाथ ने मुझे ये धनुष दिया था और कहा था जब मेरा अवतरण हो जाएगा तो इस धनुष को मुझे दे देना, मेरे अलावा कोई भी इस धनुष पर बाण नहीं चला सकता। तो आज उस धनुष को आगे बढ़ा दिया। महाराज मुझे पूरा भरोसा बन जाएगा आप आ गए हैं, एक बार इस धनुष पर बाण चढ़ा दीजिए। राम रमापति कर धनु लेहु, रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु, खेचहु मिटे मोर भगवान की ओर धनुष आया। राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया। परशुराम जी ने शरणागति स्वीकार कर ली। महाराज यद्यपि तो परशुराम जी महाराज भी 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, लेकिन ये लीला जो हुई ये दर्शन है कि अब परशुराम जी का कार्य, जो अवतार का कार्य था, वो पूर्ण हो गया। और परशुराम जी ने भगवान की, राम जी की सुंदर स्तुति गाई। महाराज मुझसे भूल हो गई, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, मैं दोनों भाइयों से क्षमा याचना करता हूँ। अब मेरा अवतार का कार्य पूर्ण हो गया, मैं आपके ध्यान में जाकर के, आपकी समाधि में जाकर के बैठूंगा, आप अपनी लीला को आगे बढ़ाइए। भगवान से कह दिया, महाराज आप दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा करके मैंने जो आपसे अनजाने में गलत शब्द कह दिए उनको क्षमा कर दें। परशुराम जी ने बार बार क्षमा मांगी। इस प्रकरण में जो हमें लगता है, परशुराम जी भी 24 अवतारों में से एक अवतार हैं और रघुवंशी राम भी 24 अवतारों में एक अवतार हैं, लेकिन जो हमें लगता है परशुराम जी को लग गया मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, तो परशुराम जी ने प्रणाम करके क्षमा याचना की।
तुम कितने ही बड़े बने रहो, लेकिन जब गलती का आभास हो जाए तभी प्रणाम कर लो, क्षमा मांग लो, ये बड़ा जरूरी है। बिना क्षमा के जीवन में गलती का बोझ ज्यादा बढ़ जाता है। झुकना स्वीकार कर लो, मुझसे भूल हो गई। राम तुम बड़े